आइए इस अंक में हम लोग देखते हैं कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। एक भाग का उदाहरण यहाँ हम लोगों ने लिया है। भाग इस प्रकार देना है कि 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। आइए इसे हम लोग भाग देकर देखते हैं क्या इसका शेष फल आता है। प्रश्न में देखा जाए कि ये जो 3x टू द पावर 4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 ये जो है ये भाज्य है। इसको हम लोग भाज्य कहेंगे। भाज्य भाग में भाज्य होता है, भागफल भाजक होता है, इसके बाद भागफल होता है और शेषफल होता है। तो ये भाज्य है जिसमें हमको भाग देना है। इसके बाद x माइनस 1 से भाग देना है, अर्थात यह भाजक है। तो भाजक को और भाज्य को इस प्रकार हम रखते हैं। देखिए यहाँ भाज्य को रखते हैं 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, ये भाज्य हो गया। और भाजक को हम इधर जिस प्रकार से हम अंक गणित में भाग देते हैं, भाजक को बाहर रखते हैं, उसी प्रकार इसे भी हमने बाहर रखा है। अब इस x माइनस 1 से हमें भाग देना है इन पदों में। ये बहुपद हैं, तो ये जो x माइनस 1 है इससे भाग देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भाज्य का पहला पद है उतना मान आना चाहिए हम यदि भाजक के पहला पद से गुणा करें किसी दूसरे पद में। तो अगर यहाँ पर देखिए हम x माइनस 1 से जब भाग देंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि x में हम कौन सा अंक अथवा पद से गुणा करें कि यहाँ पहला पद प्राप्त हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3x4 है, 3x4 है, तो ये 3x4 आना चाहिए हमें। ये x माइनस 1 में हम क्या चीज़ से गुना करें, यहाँ पर कौन चीज़ से गुना करेंगे कि हमें पहला पद 3x टू द पावर 4 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि x का घात 1 है, तो घात तो गुना करने पर जुड़ता है। तो यहाँ x का घात हम 3 रखेंगे और इसको गुना करेंगे x से, तो x के घात 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 है तो हम 3 को भी लेंगे यहाँ, तो 3x3 ये पद है जिसको हम लेंगे तो इसका पहला पद जो है 3x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे 3x3 इंटू x करेंगे तो हो जाएगा 3x4 और फिर 3x, ये 3x3 को गुना करेंगे हम। अगर यहाँ देखिए यहाँ माइनस 1 है, एक बार तो इससे गुना करेंगे तो 3x4 आ गया, यहाँ लिख देंगे। अब ये 3x3 है तो इसको हम माइनस 1 से गुना करेंगे, तो माइनस 1 से गुना करेंगे, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, ये देखिए माइनस पहले चिन्ह का गुना होता है। तो यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस। अब ये 3x3 गुना 1 करेंगे तो गुना 1 करते हैं तो वही पद आता है, तो 3x3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 1 से गुना कीजिएगा ना, या कहिए कि ये -1 चिन्ह के साथ अगर गुना करते हैं तो इसका माइनस अब इसका प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। और 3x टू द पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो उतना ही मान आएगा, 3x टू द पावर 3 यही मान आएगा। तो इसको भी हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब इसके बाद इनके नीचे चिन्ह को हम चेंज करते हैं, घटाते समय उसको या जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हम रखेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस करते हैं और इसको अब हम जोड़ेंगे।
तो देखिए ये माइनस हो गया चिन्ह इसका, ये प्लस है तो प्लस माइनस ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, घटाएंगे। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया। और इसमें देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3x3 प्लस है और यहाँ 4x3 माइनस है। तो ये इतना हमारे पास है और इतना मान लीजिए कर्जा है, इतना हमारे पास धन है, तो हम इसको मिला देंगे तो ये जो ऋण है बराबर होगा और जो अधिक है वो हमारे पास बच जाएगा। -4 और यहाँ +3, तो +3 है और -4 है तो यहाँ -1 बचेगा। मतलब 4 ठो x3 कर्जा था, अब 3 ठो x3 हमने चुका दिया तो 1 ठो कर्जा यहाँ -x3 बचा। इसको हम लिखेंगे और फिर बाद वाला वैसे ही उतार देंगे, -3x -1। अब जो है सो हम फिर ये x3 को लाने के लिए हम x में किस चीज़ से गुना करें कि x3 आ जाए। तो यहाँ देखिए -x², ये ना माइनस हमको लाना है और यहाँ देखिए प्लस है और हमको यहाँ माइनस लाना है। तो प्लस को माइनस से जब हम गुना करेंगे तो ये माइनस चिन्ह आएगा, ये चिन्ह हो गया। तो जो भी हम पद रखेंगे वो माइनस चिन्ह उसका रहेगा। और कौन सा हम पद रखें, कौन सा अंक रखें, कौन सा मान रखें कि x3 आवे, तो x² हम रखेंगे और उसका गुना हम x से करेंगे तो x3 आएगा, क्योंकि घात गुना करने पर इनका जुड़ता है। तो -x² से हम x में गुना करते हैं। अगर देखिए आप -x² गुना x करेंगे ना तो इसका घात 1 है, तो ये घात जो है जुड़ जाएगा और इसका मान x3 आ जाएगा। तो माइनस है तो चिन्ह यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जो भाग देंगे तो ये मान रखेंगे, -x² से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो आएगा -x3 और इसके बाद फिर ये -1 और -x² को गुना करना है तो पहले चिन्ह में गुना कीजिए तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आप प्लस को रख दीजिए। प्लस रखने के बाद फिर 1 से गुना कीजिएगा तो x² गुना 1 कीजिएगा तो x² आएगा। तो यहाँ पर +x² हो गया। अब इनका चिन्ह को हम चेंज करते हैं जोड़ने के लिए और फिर इसको जोड़ते हैं तो ये बराबर है दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। और इधर फिर हम इसका चिन्ह x² का चिन्ह माइनस है तो -x² रख देते हैं और इसका चिन्ह -3x है तो -3x -1 ये लिख देते हैं नीचे से इसके रूप में। इसके बाद अब फिर इसमें देखते हैं कि यहाँ x² आया है तो x² चिन्ह तो माइनस है, तो माइनस चिन्ह है तो हमें जो यहाँ पद अगला पद हम लेंगे जो भागफल में जो हमको प्राप्त होगा तो उसमें अगला पद जो प्राप्त होना चाहिए उसका चिन्ह हम पहले माइनस होना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस चिन्ह है x का तो कोई माइनस ही चिन्ह हमको रखना होगा, इसीलिए तो माइनस और प्लस करेंगे तो फिर माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम लोगों ने फिर क्या रखा, ये -x, ये -x को लिया गया तो उससे गुना किया गया x में और फिर -1 में। तो -x, ये -x है, जैसे ये देखिए -x हो गया और इसमें गुना करेंगे आप x से तो आएगा -x²। तो ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है -x²। तो इस प्रकार -x से गुना कीजिएंगे यहाँ पर x में तो -x² प्राप्त होता है और फिर -x से -1 में गुना करेंगे तो प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा x गुना 1 तो x मिलेगा यहाँ पर तो +x हुआ है, इसको लिख देते हैं और फिर जोड़ने के लिए चिन्ह को हम माइनस कर देते हैं, ये उल्टा कर देंगे चिन्ह को। यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है उसका उल्टा चिन्ह को हम रखते हैं, लिखते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं।
तो ये माइनस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया था, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर है तो। और इसके बाद देखिए ये इसका भी माइनस चिन्ह है, मैंने कर्जा ई भी है, कर्जा ई भी है, तो ऋण और ऋण को एक जगह जमा करते हैं तो ऋण ही बच जाएगा, तो -4x हो जाएगा। 3 ठो x यहाँ पर माइनस है और 1 ठो x माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस दोनों चिन्ह है तो दोनों को माइनस हम जोड़ देते हैं और -4x हो जाएगा, -1 हुआ जो पद पहले से यहाँ पर है। अब हम फिर वहाँ पर हम भागफल का पद हम लेंगे, कैसा कि माइनस चिन्ह आवे, तो यहाँ देखिए -4 लीजिएगा और उसको x से फिर गुना कीजिएगा तो -4x हो जाएगा। तो इस प्रकार -4 को गुना करेंगे आप x से तो -4x हो जाएगा, और -4 ये जो है और इसको -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इकाई 4 एक में गुना करेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार हम इस बहुपद को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ फिर चिन्ह को हम चेंज कर देंगे, और ये देखिए दोनों का ये 4x का धन चिन्ह है और ऊपर ये ऋण चिन्ह है, तो ये दोनों बराबर है, विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का चिन्ह एक समान है इसलिए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो माइनस इसका भी माइनस इसका भी, इसलिए चिन्ह माइनस ही रहेगा। 4 और 1 5, इस प्रकार -5 शेषफल है। तो इस प्रकार बहुपद का हम भाग देते हैं और ये शेषफल प्राप्त करते हैं। इसे को अगर आप समझे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।